मैं आपको ये तो वादा नहीं करूंगा कि इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना सिखा ही दूंगा, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करूंगा कि इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश क्या होती है ये जरूर समझा दूंगा, जिससे क्या है कि आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी कि भाई व्हाट इज द सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे आप आगे के वीडियो में, आगे के लेसन्स में आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे। तो मैं आपको इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में ये बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास में कोई कॉपी और एक पेन है तो उसको लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करिएगा। और अगर आप अभी कहीं आउटसाइड है तो जरूर कोशिश करिएगा कि एक बार वीडियो को देखने के बाद जब आप घर पे जाएंगे तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को वॉच करेंगे और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ या तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है FLTP। अब ये FLTP को समझने से पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, फिर से ध्यान से समझिए। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। अब ये आपको मैंने क्यों लिख के दिखाया, ये मैं बार बार पढ़ क्यों रहा हूं और आपको क्यों बोल रहा हूं कि भाई इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं खुश हूं। ठीक है, तो मैं खुश हूं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये एक सेंटेंस है, मैं खुश हूं, ये एक हिंदी का सेंटेंस है। अब हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं अंडरलाइन करता हूं मैं को, ये सेंटेंस का पहला वर्ड है। ठीक है, तो अब मैं इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा एम। ठीक है, तो एम की हिंदी क्या होती है, हु मीन्स क्या होता है, एम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एम लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि भाई मैंने एम भी लिख दिया। अब बचा क्या लास्ट में, तो अब लास्ट में बचा खुश। तो खुश की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी। चलिए मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को लिख लिया। आप बोलेंगे सर ये इतना इजी सेंटेंस आप क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि भाई ये हिंदी का पहला वर्ड जो था, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है वही इंग्लिश के सेंटेंस में पहला वर्ड होता है, वही इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, पहला वर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया हिंदी का सेंटेंस। ठीक है, और ये हो गया आपका इंग्लिश का सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इंग्लिश का पार्ट, ये आपका हिंदी का भाग है, ये आपका इंग्लिश का भाग है। तो हिंदी का पहला वर्ड हो गया, जो इंग्लिश का भी पहला वर्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद हिंदी का जो आखिरी वर्ड है वो इंग्लिश का दूसरा वर्ड हो गया, यानी कि हिंदी का आखिरी वर्ड हिंदी इंग्लिश का दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है, अब जो बच गया यानी कि ये बाकी हो गया, तो बाकी क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 नंबर पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 नंबर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। अब यहाँ पे देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखा है, टाइम पिछड़ा। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूंगा आप लोगों के लिए कि मैं कल खुश था, मैं कल खुश था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है इस सेंटेंस को बनाना, बस इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे। हिंदी का पहला वर्ड इंग्लिश का भी पहला वर्ड होता है, तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, मैं मीन्स क्या होता है, आई। अब सीधा लास्ट में आएंगे, हिंदी का आखिरी वर्ड इंग्लिश का दूसरा वर्ड, तो था का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बाकी वर्ड। ठीक है, तो बाकी में टाइम नहीं आएगा, कल का मीन्स क्या होता है, कल मीन्स होता है टाइम, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये आपको समय बता रहा है, कल, कल मतलब समय, टाइम। तो ये आपका बाकी में नहीं आएगा, बाकी में क्या आएगा, ये आएगा खुश। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। ठीक है, तो पहला पहला, आखिरी दूसरा और बाकी तीसरा में आ गया। अब बचा क्या, टाइम। तो टाइम मीन्स पिछड़ा, यानी कि ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में आता है
तो कल की इंग्लिश क्या होगी, बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। क्या होती है, यस्टरडे आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे सेंटेंस को मिलाइए तो क्या हुआ कि भाई पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा और टाइम पिछड़ा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं पिछड़ा, सबसे लास्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई मैंने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट, F इक्वल टू फर्स्ट यानी कि पहला। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया L इक्वल टू लास्ट। अब यहाँ पे T इक्वल टू हो गया थर्ड, T इक्वल टू हो गया थर्ड यानी कि तीसरा, और P इक्वल टू हो गया पिछड़ा। P इक्वल टू क्या हो गया, पिछड़ा, यानी कि सबसे लास्ट में ये जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि आपको यहाँ पे बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको 2-4 सेंटेंस और लिख के बताता हूं जिससे आपको और जो है ज्यादा समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1-2 सेंटेंस और लिख के बताता हूं। ठीक है, मैंने रैंडम कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लिया कि मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और तो मैं एक और इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे पहला पहला, आखिरी दूसरा, अब बाकी ये क्या है, पढ़ा रहा हूं, ये बाकी तीसरा हो गया कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखते हैं कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो हिंदी के सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, पहला पहला। तो यहाँ पे मैंने आई लिखा। हिंदी के सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस का दूसरा वर्ड होता है। तो यहाँ पे लिखा है हूं, तो हूं की इंग्लिश क्या होती है, एम होता है। अब जो बाकी है, तो अब बाकी वर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड और 2 वर्ड, ये बाकी वर्ड है। ठीक है, टाइम क्या है, वो अभी मतलब टाइम को बता रहा है, अभी का मतलब अभी टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, क्योंकि हमारा जो एरो है वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम को छोड़ने के बाद जैसे लास्ट में आ गए, तो लास्ट के बाद आपको इस तरीके से मतलब दाहिने तरफ जाना है। पहले वो हिंदी के पहले वर्ड को लिखना है, उसके बाद सीधे लास्ट में आना है, और लास्ट के बाद इस तरीके से एरो दाहिने साइड लेके चल जाना है। इस तरीके से एरो आपको दाहिने तरफ लेके चल जाना है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, तो पढ़ा, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है। तो टीच में हम ING लगा देंगे, क्यों, क्योंकि काम अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टीचिंग लगा दिया। किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई एम टीचिंग यू। कब पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग यू, तो अभी आ जाएगा राइट नाउ। यहाँ पे हम राइट नाउ ना लेके हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं नाउ। तो आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा और टाइम पिछड़ा। आई होप कि आपको इंग्लिश का अब कोई भी सेंटेंस जो है समझ में आ जाएगा, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपको इंग्लिश पूरी बोलना तो इस वीडियो में नहीं सिखा पाऊंगा, बट मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान है। और जब आपको एक बार इंग्लिश समझ में आ जाती है तो नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। आप इजी से इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी हिंदी के सेंटेंस को उठाएंगे, बस आपको कंडीशन क्या है कि आपको वर्ड मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। और वर्ड मीनिंग अगर नहीं भी पता है तो दोस्तों, आप आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का युग है, आप एक बार गूगल को बोलेंगे, आप चैट GPT को बोलेंगे कि भाई ये हिंदी का वर्ड है, अगर आपको बोलने नहीं आ रहा है तो आप उसकी फोटो खींच के दे दीजिए कि मुझे इसका सिर्फ वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश में बता दीजिए। आपको वो वर्ड मीनिंग बताएंगे, फिर ये इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिएगा। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। यानी कि हिंदी के हिंदी के किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड जो होता है वो इंग्लिश का भी सेंटेंस का पहला वर्ड होता है। हिंदी के सेंटेंस में जो आखिरी वर्ड होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस में पहला वर्ड होता है।
और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग इस तरीके से राइट साइड में एरो बनाते हुए आते हैं और उसको फिर लिखते जाते हैं, और जो टाइम होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस तरीके से आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को हिंदी में लिख सकते हैं और उसको फिर उसी तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं। तो जब आप लिख सकते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, खुद के ऊपर मेहनत करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि सर ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।